नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्रीकांत ब्लॉग में स्वागत है। और मैं बता दूं, मैं मालदीव बिल्कुल नहीं गया हूं और मैं जहां हूं वह किसी मालदीव से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इधर जो टापू है उसकी एक लंबी चौड़ी श्रृंखला। और मैं बता दूं कि मैं हूं अभी लरला में। लरला गांव जो है कोरबा साइड, नदी की साइड, पौड़ी ब्लॉक का तीसरा ही गांव है। एक लरला है, बगबूड़ा है और एक बोड़ा नाला है जो सतरेंगा के पास है। तो फिलहाल हम हैं एक लरला में, और लरला आने के लिए केवल एक साइड से रास्ता है, बाकी तीन साइड पानी से घिरा है, टापुओं से घिरा है। आप देख सकते हैं किस तरह का ये नज़ारा। देखिए चारों तरफ पानी ही पानी। और मैं अपना कैमरा वगैरह कल छोड़ आया, बारिश हो रही थी इसलिए, पर इसके बावजूद मोबाइल से ही एक बेहतर वीडियो देने की आपको कोशिश करता हूँ। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। सुबह का टाइम है, रात में हमने थोड़ा बार नाचा देखा, नाचा नहीं देखा सिर्फ। और उसके बाद 1 बजे रात में सोए, सुबह निकले फिर से हम, और अब नहा धोकर फ्रेश होकर फिर हम जा रहे हैं वहाँ। अभी पूजा का कार्यक्रम है और यहाँ ना बहुत सारे टापू हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन टापुओं में पहुँचने की। टिहली सरई ऐसा कुछ नाम सुना है मैंने, इधर बगबूड़ा वाला टापू है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और देखते हैं हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें वहाँ दिखती है। तो आप मज़ा लेते रहिए। मेरे साथ मेरे मित्र हैं पीछे, प्रताप सर और मोहन हैं जो पेरेंट्स हैं। तो हम चलेंगे अभी और देखेंगे। टिहली सराई जाना है, नाश्ता वास्ता भी कर लेते हैं उससे पहले। दोस्तों, तो मैं आज नई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हम लरला से 2 किलोमीटर आगे जिल्दा गांव आए हैं, और यह जिल्दा गांव का घाट है। और आप देख रहे हैं एक नाव में छोटा सा बच्चा है, उसे मलगी कहते हैं, छोटा वाला नाव है। और वो डर रहा है लगता है, हम उसको बार बार बुला रहे हैं पर वो यहाँ नहीं आ रहा है। और मैं बता दूँ कि जिल्दा गांव जो है वो डूब चुका है, लेकिन उसके जो लोग हैं वो थोड़े ऊंची जगह पर यहाँ निवास करते हैं। मैं बता रहा हूँ इस जगह पर जो भाई लोग आपको जाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर है कुछ घर हैं, छोटे छोटे झोपड़ियाँ हैं, उसमें रहते हैं। और जिल्दा गांव डूब चुका है, और यहाँ के अधिकतर लोगों को जो बसाहट है वह दिया गया है गढ़पुरोड़ा में, पर कुछ लोग हैं जो अभी भी यहीं रहते हैं। तो ये जिल्दा गांव भी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, कैंपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। आप ये दूसरी छोर देख सकते हैं, यहाँ आप इस नाव के सहारे जा सकते हैं और वहाँ बड़ा अच्छा कैंपिंग कर सकते हैं। इसी तरह से इधर आप देखेंगे टापू, एक दूसरा दूर छोर पर एक और टापू है, और वहाँ मुझे 2 छोटे छोटे से घर नज़र आ रहे हैं। भाई लोग बता रहे थे कि वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता है, कोई दूसरा किनारे से वहाँ के लिए रास्ता है। तो ये जिल्दा का जो किनारा है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और मैं इस बच्चे से एक बार फिर बात करता हूँ, उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ, आता है या नहीं यह भी हम देखेंगे। अपना पूरा छत्तीसगढ़ ही, और उसमें इंक्लूड कीजिए अपने कोरबा से, पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। ना तो आपको कोई मालदीव जाने की ज़रूरत है, ना कोई लक्षद्वीप। अपना कोरबा ही अपना मालदीव है, लक्षद्वीप है। तो आइए यहाँ। अभी मैं इसके बाद आपको ले जाने वाला हूँ टिहरी सरई। टिहरी सरई के लिए हमें वापस लरला जाना होगा, फिर ऊपर पहाड़ी चढ़ना है और हम पहुँचेंगे टिहली सरई। तो वहाँ भी जाएंगे, और पता चला है कि टिहली सरई से मुर्गा के लिए जो है नाव चलता है, तो हम भी देखेंगे हम, और बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ। उस बच्चे को मैंने बहुत बार समझाया कि आ जा बेटा, पर वो शायद डर रहा है। जो ये गांव है ना, बिल्कुल जो घनी आबादी है उससे कटा हुआ है, तो लोग बाग मुझे लगता है लोगों से मिलने से सकुचाते हैं, और इसलिए ही वो नहीं आ रहे। तो चलिए अब फिर से चलते हैं हम वापस जिल्दा होते हुए लरला। और जिल्दा से आगे देखेंगे एकदम खाई वाली जगह है, वहाँ भी हम रुकेंगे 2 मिनट, और वो मैं खाई आपको दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ एकदम खड़ी ढाल है। अगर कोई गिरा तो फिर बचना तो मुश्किल ही है। तो चलिए हम चलते हैं वापस। दोस्तों, नदी से हम वापस आकर जिल्दा गांव में हैं, और एक सुंदर सा मैं आपको घर दिखा रहा हूँ जिल्दा गांव का, खपरैल वाला। और आप देख रहे होंगे यहाँ रोड के नाम पर रोड की सुविधा तो नहीं है, पर हर घर में लाइट के लिए सौर पैनल लगे हुए हैं। और एकदम टापू में है, लोग बाग मिलना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते। ये देखिए एक यूनिक चीज़,
जानवर से पैरा को बचाने के लिए ऊपर में टांग के रखे हैं। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। इधर भी मुझे दिख रहा है ऐसा ही कुछ। और ये भैया जी का बड़ा सुंदर सा लंबा चौड़ा घर है। और इधर गली है। इस लाइन में कुछ और घर हैं, हमें मिला लगभग 8 से 10 घर हैं। और इसके बाद इधर जो आप देखेंगे ना, ऊंचाई से पूरा का पूरा चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ये काफ़ी ऊंची जगह है। और यहाँ से जो खाई हो काफ़ी लंबा चौड़ा खाई है। ये पहाड़ के ऊपर है एक मैदानी इलाका, जहाँ पर आपका जिल्दा गांव है। तो ये हुआ आपका जिल्दा। कुछ और व्यू आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं जिल्दा के एक दूसरे टापू पर आया हूं। और यहां पर मुझे एक दादी मिली, वो धनुहार पारा की है। यहां एक आप घर देख रहे हैं, यहां भी पैनल लगा हुआ है। कुछ और घर इधर हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भी एक टापू पर है। और इस यहाँ आने के लिए केवल एक ही रास्ता है। 3 ओर से पानी से घिरा है और एक सकरा रास्ता है। आप देखेंगे इस टापू के जो चारों ओर आपको पूरा पानी ही पानी। और देखिए वो पहाड़ जो है पूरी तरह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहाँ लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो जगह है ना भाई, ज़बरदस्त है। क्या बताएं। ये दादी का घर। और इस घर के ना 3 ओर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। इधर भी आपको पानी नज़र आएगा। ये पीछे वाला हिस्सा भी पानी नज़र आएगा। और ये हिस्सा तो आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ। और जो रास्ता है जिस साइड से हम आए हैं वह यह है। ये जो पतला रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, उधर घर भी है। तो ये जो जिल्दा का ना कह सकते हैं, जब जिल्दा डूब गया पानी में तो वहाँ के लोग थोड़ी उथली जगह पर आए और ये छोटे छोटे टापू हैं वहाँ घर बनाकर रहने लगे। तो ऐसा है हमारा जिल्दा। यहाँ के लोग ना अगर दोपहरी भी पहुँचना चाहें ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाहते तो होंगे, मजबूरी है जाना, पर ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं और एकदम ज़बरदस्त जगह पर रहते हैं। मैं अपने दोस्त से बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ दोबारा आएंगे, क्योंकि कल बारिश हो रही थी और हम एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे थे। तो इसलिए ना तो मैं कैमरा रखा, ना ही मैं ड्रोन रखा। अगर वह होता ना तो फिर मैं आपको दिखाता। पर जैसा भी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक इस जगह की वीडियो पहुंचाने की। और मुझे तो लगता है ऐसी जन्नत वाली जगह ना आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ, मालदीव लक्षद्वीप छोड़िए, आप हमारे लरला जिल्दा आइए। इससे बेहतर प्लेस कोरबा में और कहीं नहीं होगा। दोस्तों, यह जो दूर आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं, ये अभी एक टापू पर है और यह है लरला गांव। इस गांव में मुश्किल से 10 परिवार होंगे, 10 ही घर मुझे लगा। और आसपास और भी फैले हुए हैं, पर ये जो मेन लरला गांव है यहाँ केवल 10 घर हैं। और लरला गांव जो है डूब चुका है। ये भी इसी टापू पर आकर बस रहे हैं। दोस्तों, लरला का एक बसाहट है बरभाठा, अभी हम वहाँ हैं। ये पहाड़ी के ऊपर है और पहाड़ी से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो आप पहुंच जाते हैं लरला। लेकिन लरला और बरभाठा दोनों के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जब अगर आप आएंगे ना तो हो सकता है आप फंस जाएं। तो बरभाठा आने से पहले ही आपको लेफ़्ट लेकर लरला जाना पड़ता है। और अगर आप सीधे आते हैं तो आप पहुंच जाएंगे बरभाठा। बरभाठा में ही लरला और जिल्दा इन सब का स्कूल है। तो दोस्तों, हम टिहली सराय के लिए अब उतर रहे हैं नीचे। और ये एकदम खाई वाला रोड है। यहाँ से टिहली सराय जाने के लिए नाव लेना पड़ता है। पहले हमें लगा था किसी साइड होगा, पर अब बताया गया कि टिहली सराय दुबान के उस साइड है और यहाँ से नाव लेकर जाना पड़ेगा। तो काफ़ी दूर होगा। और चलिए हम देखते हैं, यहाँ कोई मिलता है तो उससे पूछेंगे। दोस्तों, लरला से हम 2 किलोमीटर वापस आकर टिहली सराय वाले रास्ते पर आ चुके हैं। और यहाँ का नज़ारा तो बेहद खूबसूरत है। आपको
पहले यह व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये चट्टानों को किस तरह से पानी ने क्या रगड़ दिया है। और यह देखिए यहाँ नाव, और एक नाव इधर आ रहा है, और टिहली सराय से इस छोर पर आ रहे हैं, और एक नाव रेडी है यहाँ भी। और ये नज़ारा देखिए, इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ। चलिए मैं और पास ले जाता हूँ आपको। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से जो टापू हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। और ये नज़ारा तो मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा। ये इतना बड़ा पहाड़, उससे लगा हुआ ये विशाल जल समूह। और इधर भी देखिए, इधर भी कोई गांव लग रहा है, क्योंकि मुझे ऊंचा टावर यहाँ से दिख रहा है खड़ा हुआ। और एक नाव उधर से आ रहा है, यह भी हम देख सकते हैं। एक बड़ा सा नाव यहाँ पर है, और इसी से लोग भाग जाते हैं। यह देखिए नाव धीरे धीरे पास आता हुआ, और वो दूर आपको दिखेगा वह जो एरिया, यह है गोल्डन आइलैंड। वहाँ आपको कार वगैरह भी दिख रहा है, पर वो कार जो है मोरगा साइड से यहाँ तक पहुँचा है। गजब का नज़ारा है। देखिए किस तरह से बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो डूबे हुए हैं, और वहाँ सिर्फ आप नाव के सहारे ही जा सकते हैं। ये जो नाव है इसमें 20 से कम लोग नहीं हैं, और बड़ा सा नाव। ये टिहली सराय से इधर आ रहा है। दोस्तों यह वह जगह है जहाँ से लरला के लोग और इधर जो कोरबा दोपहरी के लोग हैं वो टिहली सराय पार करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से नाव चलती है, और नाव का किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ के जो लोकल हैं वही नाव चलाते हैं, और नाव का किराया है एक साइड का 30 रुपये। अगर बाइक है तो उसके भी अलग से 30 रुपये देने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोरबा घूमते हुए मोरगा से इस एरिया में आए तो आपको तो लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ जाएगा। 200 नहीं तो कम से कम 150। लेकिन इस रूट से अगर आते हैं तो ये आधे घंटे का नाव है, और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग टिहली सराय या गोल्डन आइलैंड तो नहीं जा पाए, क्योंकि वो नदी के उस साइड है, ये जुबान एरिया हमें पार करना पड़ता। पर हम यहीं से आपको बता रहे हैं कि टिहली सराय का जो एरिया है वही है। इधर कुछ टावर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो आप भी आइए यहाँ, मज़ा लीजिए इस नेचर का। और इस ब्लॉग को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 एरिया आपको बताएं जहां आप जा सकते हैं, चाहे वह जिल्दा का हो, लरला का हो, या टिहली सराय जो पार करते हैं यह एरिया हो। तो बस इस ब्लॉग में हम इतना ही। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, पर आप देखिएगा ज़रूर, और मज़ा लेते रहिए, चैनल में बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।